मोदी सरकार ने एक नया फैसला सुनाया है, एक ऐतिहासिक ऐलान किया है कि भाई अब जो मिसाइलें हैं, बम हैं, रॉकेट हैं, वो अब निजी कंपनियां भी बना सकेंगी। पहले तो सिर्फ जो स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, कंपनियां होती थी, वही बना सकती थी, लेकिन अब तो निजी कंपनियां भी मिसाइलें और बम बनाएंगी। अब ये फैसला क्या है और किससे ये भाई चुनौती क्या हो सकती है, इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहले देखिए क्या है मोदी सरकार का नया फैसला। दूसरा है निजी सेक्टर में क्या क्या बनाया जाएगा और किस तरीके की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तीसरा है सरकार ने आखिरकार इसे लागू कैसे कर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ इतना बड़ा फैसला है, आप लिटरली भारत की एक पॉलिसी चेंज होने जैसा देख लीजिए। चौथा है किसे होगा सबसे ज़्यादा फायदा और पांचवा है ऐसा करने से क्या चुनौतियां आएंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि मोदी सरकार का यह नया फैसला क्या है। ये अक्टूबर 2025 की बात है जब मोदी सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि भाई अब प्राइवेट सेक्टर भी हथियार बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी अब हथियार बनाएंगे, चाहे वो मिसाइलें हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो गोला बारूद हो यानी एमिनिशंस हो। भाई पहले तो क्या होता था कि जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये स्टेट रन कंपनीज हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीडीएल, ये सब उनको बनाने की मंजूरी थी। लेकिन अब तो निजी सेक्टर भी इसमें एंट्री ले रहे हैं। सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही पहले हक था, लेकिन अब वो बदल दिया गया है, नियम बदल दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नया कदम है। अब ये कदम हथियारों की कमी पूरी करेगा। आपको पता है ना, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी कमी उजागर ये हुई कि भाई हमारे पास इनफ हथियार नहीं है, इनफ जेट्स नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो वहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं हमारे आर्मी के, उन्होंने भी ये चीज़ बयां की और हमें भी पता है कि कैसे डिले हो जाता है, कैसे सप्लाई नहीं हो सकता और कैसे हम जो है भारी मदद पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे हम रशिया पे डिपेंडेंट है, चाहे अगर हम अमेरिका से कुछ ले रहे हैं। तो वो सब अब बदलेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हमारी इधर की निजी कंपनियां जो हैं हथियार बनाएंगी, चाहे वो आर्टिलरी शेल्स हों, रॉकेट्स हों, मोर्टार बॉम्ब्स हों, 1000 LB बॉम्ब्स हों, हैंड ग्रेनेड्स हो। आप याद रखिएगा ये फाइटर जेट अलग है, ये सब हम हथियार की बात कर रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम कैलिबर एमिनेशन हो गया। MOD ने DRDO को आदेश दिया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ हथियार के प्रोडक्शन में नहीं, इन निजी कंपनियों को, इन प्राइवेट कंपनियों को आप मिसाइल डेवलपमेंट में इस्तेमाल करो, आप उसका इंटीग्रेशन करो, इन सबको प्राइवेट सेक्टर में लाओ। सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, टेक ट्रांसफ़र भी करो, यानी टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफ़र होता है वो भी करो और हमारी जो है कमी पूरी करो। अब भाई सरकार ने कैसे इसे लागू किया, इतने सालों से जो चला आ रहा है कि भाई स्टेट रन एजेंसीज ही इसको चलाएंगी, अचानक निजी सेक्टर पे इतना भरोसा कैसे? तो उसका जवाब ये है, सबसे पहले तो आपको ये चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सरकार क्या करेगी, रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट मैनुअल RPM, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल यानी DPM, इन दोनों में बदलाव करेगी। पहले क्या होता था, अगर आपको निजी कोई भी कंपनी को ऐसा कुछ करना है तो उनको पहले ही जितने भी PSUs हैं उनकी मंजूरी लगती थी, उनकी NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता था। लेकिन अब इसमें बदलाव होंगे, अब सरकारी NOC की ज़रूरत नहीं होगी। अब PSUs जो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो अब रुकावट नहीं बन सकते हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर्स की इन पूरे हथियार वाले बिजनेस में एंट्री होगी। इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, भाई अब आप कहेंगे कि हम कोई भी नई कंपनी हम उठा के हथियार बनाने लग जाएं और वो हथियार भारतीय सेना को दे दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अगर आप कोई कंपनी हैं और अगर आपको ये सारा कुछ टेंडर मिलता है, आप ये बनाते हैं, तो फिर आपके पास इंडस्ट्रियल और एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ देख लीजिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाना पड़ेगा, चाहे वो आपके पर्सनल हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ हों। सेफ्टी सर्टिफिकेशन MOD से लेना पड़ेगा और DGQA से। क्वालिटी कंट्रोल इसमें बेहद ज़रूरी है। भारतीय सेना की कमी पूरी होगी। अडानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम, ये सारी वो निजी सेक्टर हैं, कंपनीज़ हैं जो सबसे आगे खड़ी होंगी इस डील के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी कंपनी है देश की और ऐसा कुछ होता है निजी हाथों में, अगर ये हथियार का काम जाता है तो अडानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम,
सोलर इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टर्बो, इन सब का फायदा होगा, इन लोगों का बिजनेस होगा, ये आगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, रिसोर्सेज लेकर आएंगी, फंड करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। एडवांस नौकरियां आएंगी कि कैसे अगर इन सेक्टर्स में भाई प्राइवेट कंपनियां भी अगर हथियार बनाने लगेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर वो उसी तरीके से स्किल्ड प्रोफेशनल को हायर करेगी, उसी तरीके से आपके लिए नौकरियां बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल ये है कि भाई आपकी चुनौतियां क्या होंगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताती हूँ। इसमें चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहले तो सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। आपने निजी सेक्टर के हाथों में हथियार पकड़ा दिया, नहीं आप बनाओ। इधर इस तरफ से कोई भी एक गलती होती है, कोई भी ऐसी नेग्लिजेंस होती है, कोई भी करप्शन का केस सामने आता है, कोई भी मुनाफाखोरी होती है, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो बेहद खतरनाक होंगे। कोलैप्स मतलब लिटरली डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट हो सकते हैं अगर किसी भी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी में, क्योंकि यही हथियार फिर हमारी सेना इस्तेमाल करेगी ना भाई। तो अगर यहां से सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल बिगड़ा, हल्का सा भी इसमें मार्जिन हुआ, मुनाफाखोरी हुई, कुछ भी हुआ, कुछ भी नेग्लिजेंस हुआ, तो फिर बड़ी परेशानी है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, अब आपने निजी कंपनियों को इनवाइट कर दिया, अब कल को कुछ ऐसा हुआ कि वो टेक्नोलॉजी लीक कर दी गई, तो किसी दूसरे देश को, किसी जासूस को, किसी दूसरे, समझते हैं ना आप कि क्या होता है जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अभी तक तो कुछ ही दो चुनिंदा, जैसे मैंने आपको बताई, सरकारी और पीएसयू उसके हाथ में था। अब अगर ये मुनाफा कमाने के चक्कर में, बिजनेस करने के चक्कर में, प्रॉफिट करने के चक्कर में ये टेक्नोलॉजी को लीक कर दिया, तो कि हम ऐसे मिसाइल बना रहे हैं, हम ऐसे रॉकेट बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चलना पड़ता है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, कि भाई उसको लाइसेंस मिलने में, उसको अप्रूवल लाने में, इसमें भी डिले होगा, अफसरों का बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें आपको, आप ऐसे ही किसी को काम पे नहीं लगा सकते ना, नौकरी नहीं दे सकते, आपको स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज, आपको ऐसे इंजीनियर्स बिठाने होंगे, ऐसे स्किल्ड वर्कर्स बिठाने होंगे जो एक्चुअल में वो हथियार बना सके, प्रोड्यूस कर सके। अगर आप एक निजी कंपनी है तो, क्योंकि अब आपके लिए तो ये नया है ना, अब आपको तो स्किल्ड वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे। कार्टेलाइजेशन रिस्क होगा, इनिशियल कॉस्ट और टाइम लैग होगा, कि अगर मंजूरी से, डिले से कोई प्रोसेस खिंचता ही चला जाए, तो देखिए चुनौतियां बहुत सारी है। बट आई एम श्योर अगर सरकार ने ऐसा ऐलान किया है तो उन्होंने इन चुनौतियों के बारे में सोच रखा होगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि भारत में अब निजी कंपनियां भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगी, और इससे, जैसे कि सरकार कह रही है, इससे ये होगा कि हमारे पास ये जो कमी आ रही है हथियारों की, वो पूरी होगी। अब खैर इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।